जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन पकड़ा दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि अब हमें समझ जाना है कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। जिस प्रकार पेंसिल से लिखी हुई हर चीज को हम मिटा सकते हैं, उसी प्रकार हम जब छोटे थे उसकी गलतियों को क्या दिया जाता, दबा दिया जाता था। लेकिन अब जब पेन से लिखी हुई चीजों को हम मिटा नहीं सकते हैं तो अब हमारी गलतियों को भी मिटाना आसान नहीं है। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम बिनों की तुलना करना कंटिन्यू सीखेंगे, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है असमान बिनों की तुलना। बिनों की तुलना जिसमें अंश व हर दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, अंश व हर में भिन्नता हो, इसकी हम तुलना करना सीखेंगे। तथा हम दशमलव बिनों को साधारण बिन में बदलना भी आज की क्लास में ही सीखेंगे। तो आपको इस क्लास में बने रहना है तथा इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3/7, 2/4, 1/5, 1/6। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी भिन्न है, छोटी है और कौन सी बड़ी है। कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी है। सबसे छोटी भिन्न व सबसे बड़ी भिन्न व सबसे बड़ी भिन्न बताना है। सबसे बड़ी भिन्न। तो हम इसको बताने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट तरीका है भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से भाग देकर भी हम इसको बता सकते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। दूसरी है एलसीएम विधि, यानी हमें क्या लेना होगा, लसअ लेना होगा। क्या लेना होगा? लसअ। और तीसरी विधि हमारे पास जो है कि देखो, फर्स्ट है भाग विधि, भाग देना। दूसरी में एलसीएम, लसअ लेना। क्या लेना है? लसअ में। और तीसरी विधि हमारे पास है वज्र गुणन विधि। कौन सी है? वज्र गुणन विधि। इन तीनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले भाग विधि सबसे सरल तरीका है कि इसको इसमें डिवाइड दे दो पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक। 7 की टेबल में 3 आता नहीं, हमने 0 लगा के लगाया पॉइंट, यहां लिख दिया 0। क्या लिख दिया? 0। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में से 28 माइनस करोगे आएगा 2, फिर लिखा 0। 7 दूनी 14, पॉइंट के बाद 2 अंक लेने हैं। 2/4 है, इसका मतलब 1/2। 2/4 इसका मतलब क्या हो गया? 1/2। 1/2 का अर्थ आधा, आधा का अर्थ 0.50, 0.50। और तीसरा हमारे पास 1/5 है, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, छोटा नंबर है, और फिर 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ 0 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, तो 0.20, लास्ट में 0 हम लिख सकते हैं। 1/6 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 6 की टेबल में 1 तो आता नहीं, पॉइंट और 0 लिख दिए यहाँ पर। 6 एकम 6, पीछे कितना बचेगा हमारे पास? 4। कितना बचेगा? 4। 6 छंग 36, फिर बचेगा 4, 6 छंग 36, इस प्रकार चलता रहेगा। तो अब हमारे पास ये तो हमने भाग दे दिया सब में। अब हम बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 42, 50, 20 और 16, यानी 1/6 सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न जिसका आंसर बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इस क्वेश्चन में? देखो, 42, 50, 20 और 16, तो यानी हमारे पास 0.50 सबसे बड़ा है। तो हम लिखेंगे 1/2, यानी कि 2/4 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न है। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो, आरोही क्रम में लिखेंगे हम तो सबसे छोटी भिन्न को सबसे पहले, फिर उससे बड़ी भिन्न। उससे बड़ी भिन्न कौन सी है? 1/5। फिर उससे बड़ी भिन्न कौन सी है? 2/4। फिर उससे बड़ी कौन सी है? यह हो जाएगा 3/7, क्योंकि 42 है और यह 50 है। फिर हो जाएगा 3/7, और फिर हमारे पास हो जाएगा 2/4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। हमने पहले पढ़ लिया था नंबर सिस्टम में, छोटे से बड़ा होता है आरोही क्रम।
और यदि आपको अवरोही क्रम पूछ ले तो इसका उल्टा करना है, ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, और फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या, यानी बड़े से छोटा रूप हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा टाइप है एलसीएम विधि। कौन सी विधि? एलसीएम विधि। हमें क्या लेना होगा? एलसीएम, लसअ लेना होगा। लसअ सारी संख्या दे रही, उसका लसअ ले लो। तो यहाँ पर लिखा 7 4 5 6, इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 7 तो होगा नहीं, 4 होगा 2 टाइम्स, 5 होगा नहीं, और 6 हो जाएगा 3 टाइम्स। अब एक भी नंबर सेम टेबल में नहीं आता, सारी अभाज्य संख्या आ गई, तो इनको आप एलसीएम नहीं लेना है, हमें यहीं से मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आएगा। क्योंकि अब यहाँ 2 लिखूंगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो आंसर तो वही आना है, क्योंकि अब सभी संख्याओं से डिवाइड करना है। तो 5 × 3 15, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 × 7 30 × 7 210, 210 × 2 420। तो एलसीएम कितना है हमारे पास? 420। वापस कर लेते, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 5, 28 5, 28 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 को किससे गुणा करना है? 5 से, तो कितना? 8 में 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140, 140 × 3 कितना हो जाएगा? 242। ये हमारे पास क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। अब हम इसको एलसीएम से क्या करेंगे? सबका डिनोमिनेटर हमें 420 बनाना है। कितना बनाना है? 420। तो यहाँ पर लिखा है 3/7, फिर क्या लिखा है? 2/4। एलसीएम का अर्थ है 420 हमें क्या निकालना है? 420 हमारे पास आना चाहिए, उसका हर, सबका हर 420 करना हमें, सबका हर कितना करना है? 420। तो मैं बोलो 7 की टेबल कितने बार बोलो 420 आएगा? 7 6 42 0, 60 बार। तो इसको भी 60 से गुणा करो, 6 3 18 180, यही हुआ। 6 3 18 180, 0 से 0 कट जाएगा, फिर हम इसको 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 7 42, यानी इसका एलसीएम हमें जो हर है वो 420 लाना है। दूसरी संख्या 2/4 है, और बराबर में हमारे पास हर कितना होना चाहिए? 420 होना चाहिए। तो बताओ 4 की टेबल कितने बार बोले कि हमारे पास कितना आ जाए? 420 आ जाए। कितना आ जाए? 420। तो हम बोलेंगे 105 बार। कितने बार बोलेंगे? 105 बार। देखो 4 5 20, 4 एकम 4, तो इसको भी 105 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 210। फिर तीसरी भिन्न 1/5, इसको हम कितने से गुणा करें कि 420 आ जाएगा? किस संख्या से गुणा करें कि 420 आ जाएगा? 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 84 से। देखो गुणा कर लो, 84 × 5 कितना होता है? 5 चौक 20, असल की 2, 8 पंजा 40 और 2 42, 420। तो इसको भी 84 से गुणा करेंगे तो 84 ही आंसर आएगा। फिर तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है? तीसरी भिन्न दे रखी है हमारे पास कि 1/6 कितना है? 1/6 गुणा कितने से गुणा करें कि 420 आ जाए? 70 से। तो इसको भी किससे गुणा कर दो? 70 से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 420 आ गया। अब देख लो सबका हर सेम है, जब हर सेम है तो जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न, जो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटा अंश कौन सा है? 70 है, तो ये वाला अंश सबसे छोटा है, तो मैं बोलूँगा 1/6 भिन्न सबसे छोटी है। और बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे बड़ा अंश है 210, तो 2/4 भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। वही आरोही क्रम हमारे पास हो जाएगा जो पहले वाला था। अब हम बोल लेते हैं वज्र गुणन विधि। क्या लेते हैं? वज्र गुणन का अर्थ है तिरछा गुणा। 3/7 और 2/4 है। वज्र का अर्थ होता है कि तिरछा गुणा। तीसरी विधि हमारे पास वज्र गुणन। कौन सी है? वज्र गुणन विधि, यानी तिरछा गुणा करना है हमें, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। 4 3 12, 7 दूनी 14, बड़ा कौन है? 14 बड़ा है। इसका मतलब 3/7 और 2/4 में भिन्न कौन सी बड़ी है? 2/4 भिन्न क्या है? बड़ी है। फिर लिया 2/4 और 1/5, कितना लिया? 1/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 5 दूनी 10, 4 एकम 4, बड़ा कौन है? अभी हमारे पास 10 बड़ा है। कौन है? 10 बड़ा है। फिर हमने लिया 1/5 और 1/6,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 एकम 6, 5 एकम 5, यही हुआ। बड़ा कौन है? 6। अब हमें देखना है कि इसमें से जो सबसे छोटा आया, अब देखो 12 बड़ा, छोटा 14 बड़ा, फिर 10 बड़ा, 4 छोटा, 6 बड़ा, 5 छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 5। 5 में कौन आया? 1/6। कितना आया? 1/6। उसके बाद कौन है? ये सबसे छोटी बिन। उसके बाद कौन है? 5 के बाद 4 है, यानी 1/5। 1/5 ही दोनों में सेम है, तो 1/5। उससे बड़ा कौन है? 10। 2/4 का 10 है, या 2/4 का 14 है, तो 2/4 नहीं, ये सबसे बड़ा है उससे पहले, क्योंकि ये 14 2/4 की तुलना में 3/7 क्या छोटा है, क्योंकि 14 बड़ा है, 12 छोटा है। ये 2/4 का ही तो 10 है, 2/4 का 10 है, तो 10 हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2/4 की तुलना में 3/7 बिन क्या है? छोटी है, तो हम यहाँ लेंगे 3/7, और सबसे बड़ी बिन हो जाएगी हमारे पास 2/4, क्योंकि ये 2/4 सबसे बड़ा है जो 14 पे आता है, और यहाँ पर 10 है जो 2/4 को डिनोट करता है, लेकिन 2/4 3/7 से क्या है? बड़ा है, तो हमने 3/7 पहले लिखा, 2/4 बाद में लिखा। तो ये सबसे छोटी बिन और ये सबसे बड़ी बिन है। इस प्रकार हम बिनों की तुलना करेंगे। जब अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा है वो बिन छोटी है, और जिसका हर छोटा है वो बिन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। उल्टा, जब हर समान है तो जिसका अंश छोटा है वो बिन छोटी, और जिसका अंश बड़ा है वो बिन क्या हो जाएगी? बड़ी। जब दोनों समान रूप से बड़े या अंतर समान हो दोनों बिनों के अंश व हर का, तो हम कहेंगे जिसका अंश छोटा है वो बिन छोटी है, और जिसका अंश बड़ा है वो बिन क्या हो जाएगी? बड़ी। 3 तो हमने लास्ट वाली क्लास पढ़ा, और चौथा टाइप तो आज था, जो असमान भिन्नों की तुलना, अंश व हर जिसमें क्या हो? भिन्नता हो, कोई भी समानता नहीं हो, उसकी तुलना हम 3 विधि से कर सकते हैं। जो तीनों समझा दी मैंने आपको, जो तरीका अच्छा लगे उससे हम कर सकते हैं, जिसमें हमें टाइम कम लगे उसके अनुसार हमें अपने अनुसार करना है। हमें जितने तरीके वो समझना है, हमने तीनों तरीके समझ लिए। अब हम करेंगे दशमलव भिन्नों को। दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना दशमलव भिन्नों को। तो हमने दशमलव भिन्न 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने शांत, और दूसरा पढ़ा था अशांत। तो इन दोनों तरीकों को हमें सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। अशांत भिन्न, यही दो थी। अब इन दोनों को हम बदलेंगे दशमलव भिन्न में। किस प्रकार बदलेंगे? तो सबसे पहले शांत दशमलव भिन्न को, शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना है। कौन सी भिन्न है? शांत दशमलव भिन्न है। कौन सी है? शांत दशमलव भिन्न है, जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है। हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे लास्ट क्लास में। जैसे हमने लिया था 0.10, 0.10, इसको मुझे साधारण भिन्न में बदलना है। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद भाग पूरा पूरा चला गया, सैंपल 0 बचता है, चाहे पॉइंट के बाद भी। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका, पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जितने 0 लगा दो, और पॉइंट का 1 लिख दो। पॉइंट का क्या लिख दो? 1, और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। अब यदि कटता है तो काट दो, पीछे बची भिन्न हमारे पास कौन सी हो जाएगी? साधारण भिन्न हो जाएगी। मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल 3.7। अब इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। 3.7 को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। तो हम इस पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट को उड़ा देंगे। पॉइंट उड़ाने के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 1 0 लिखेंगे। कितने 0 लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे। तो 37/10 किसी से कटता है? नहीं करता है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? साधारण भिन्न हो जाएगी। साधारण भिन्न। हमने लिखा एक एग्जाम्पल 456.321।
3 2 1। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो हम किस प्रकार बदलेंगे? पॉइंट के बाद इस पॉइंट को तो हटा देना है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इस पॉइंट को मैंने यहां से हटा दिया, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 3 2 1, तो यहाँ मैं 3 0 लिखूंगा और पॉइंट का 1 लिखूंगा, पॉइंट का क्या लिखूंगा? 1। तो ये साधारण भिन्न में बदल गया, सिंपल तरीका है। यदि इसको दशमलव भिन्न में बदलना है वापस, तो जितने डिजिट है उतने डिजिट के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, तो वो हमारे किस में बदल जाएगा? साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। यानी जब डिवाइड में 10 के गुणांक हो, किसके गुणांक हो? 10 की पावर n का गुणांक हो, 10 की पावर n का गुणांक हो तो जितनी 10 की पावर होती है उतने ही डिजिट के बाद क्या होता है? पॉइंट होता है। हर में 10 की पावर n का गुणांक हो तो n की पावर n की घात जितनी है उतने ही डिजिट के बाद, उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। पीछे से कहां से काउंट करना? लगाइए। ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हमें ये याद होना चाहिए, जब भी 10 की घात n हो तो जितने गुणांक है, हर में 10 की घात n का गुणांक है तो n जितनी पावर होगी उतने ही अंक के बाद क्या लगाना है? पॉइंट। तो इसी का उल्टा अब यहाँ कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट के बाद क्या लगाना हमें? पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट है तो उस पॉइंट को हटाकर उतने ही अंक हमें 0 लगाने, हर में उतने ही अंक हमें कहाँ लगाने? 0 लगाने डिवाइड में, हर में। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 5 6.73। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5 6 पॉइंट को हटा दिया मैंने, 73 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम 2 0 लिखेंगे और पॉइंट का हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये तो शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सबसे सिंपल तरीका, एक ही तरीका है। नेक्स्ट है अशांत साधारण भिन्न को, अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, अशांत दशमलव भिन्न है उसको हमें किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। अशांत कैसे? अशांत में भी कौन सा? हमारे पास 2 प्रकार है। फर्स्ट प्रकार कौन सा था? एक तो था हमारे पास आवर्ती और दूसरा कौन सा था? अनावर्ती, जिसमें आवर्ती नहीं होती है। तो अनावर्ती वाला तो दशमलव भिन्न को शांत भिन्न में नहीं बदल सकते, ये अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा था। तो अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ओनली आवर्ती, कौन सी है? आवर्ती अशांत, यानी जिसमें रिपीटेशन होता है उसी को हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। यानी ओनली परिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जो हमारे पास अशांत भिन्नों में आवर्ती वाली होगी जिसमें रिपीटेशन होता है, और जिसमें अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, उसको हम दशमलव भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, 0.7 के ऊपर बार है, हमें इसको किस में बदलना है? अशांत भिन्न है तो इसको हमें अशांत का भिन्न है और उसको हमें दशमलव में बदलना है। टॉपिक ही यही है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो 7 है तो इस पॉइंट को हटाकर, तरीका वही थोड़ा सा डिफरेंट है, 7 का 7 पॉइंट को हटाकर जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही 9 लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 9 लिखने। मैंने लिखा 0.47, इसके ऊपर बार है तो मैं वही तरीका करूंगा, पॉइंट हटा के 47 का 47 पॉइंट हटा के 2 9 लिखूंगा क्योंकि 2 डिजिट है। यदि मेरे पास 0.001 तीनों के ऊपर बार है तो मैं 1/3 डिजिट है तो 3 9 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3 9 लिखूंगा। यानी दशमलव को हटाकर जितने अंक है रिपीटेशन वाले उतने ही हमें क्या लिखने? 9 लिखने। जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 लिखेंगे। अब ये 9 क्यों लिखते हैं? 9 इसलिए लिखते हैं, हमने इसको क्या मान लिया गया? x = 0.7। बार का अर्थ ये संख्या बार बार चलती है, रिपीटेशन होता है। फर्स्ट मान लिया।
इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा, अब जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो 10 के गुणांक। किससे गुणांक से करना है? 10 की पावर n के गुणांक से मल्टीप्लाई, गुणांक से गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर कितने अंक पुनरावृत्ति हो रही है? एक अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की ही हो रही है। तो मैं एक ही 10 से गुणा करूंगा तो आंसर हो जाएगा। 10 से जब गुणा करूंगा तो पूरी इक्वेशन से करेंगे, जब 10 से गुणा किया 10x, और जब 10 से इसको गुणा करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो 7.7777 इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को आपस में क्या करो? माइनस करो। दोनों को आपस में क्या करो? माइनस। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। बड़ा है 10x बराबर 7.777 और छोटा है x बराबर 0.777, जो इसी प्रकार ही हमारे पास दो इक्वेशन। ये सारे 7 से 7 माइनस करोगे हम तो ये सारे कट जाएंगे, माइनस करेंगे तब सारे में 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और पॉइंट है 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा। 9 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो x इक्वल टू 7/9। इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं क्योंकि आगे सारे 0 है। आगे सारे क्या है? 0। तो ये आ गया हमारे पास 9। अब 2 थे तो अब 2 वाले क्या लिखेंगे? x इक्वल टू, दूसरा क्या है हमारे पास? ये दूसरा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0.474747 इस प्रकार है। इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट। कितने अंक रिपीट हो रहे? 2 हो रहे, तो 10 की घात 2 लेंगे और 10 की घात 2 कितना होता है? 100 होता है। तो मैं इसको 100 से गुणा करूंगा। एक को किससे गुणा करूंगा? 100 से। यहाँ एक को किससे गुणा किया? 10 से, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 100 से गुणा करेंगे। 100x इक्वल टू, जब 100 में 2 0 है तो पॉइंट भी 2 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 2 अंक आगे आ जाएगा। तो 47.4747 इस प्रकार हमारे पास चलता रहेगा। अब ये दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो तो हम लिख देते बड़ी इक्वेशन को पहले 47 इस प्रकार समीकरण नंबर 2 जो ये थी। और दूसरी समीकरण क्या है? x इक्वल टू 0.474747 इसी प्रकार है। अब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। 7 में 7 0, 4 में 4 0, 7 में 7 0, 4 में 4 0। तो यहाँ पॉइंट के बाद तो सभी 0 है तो कोई मतलब ही नहीं बचा इसका। 7 में से 0 जाएगा 7, 4 का 4, 700 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 99x। 99 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज देंगे हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा? 47.99। यानी 2 अंक पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 और 9 लगाए। अब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होंगे तो n 10 की घात 3 लेंगे तो हम डिवाइड में 9 भी कितने लगा देंगे? 3 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 1000 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 99, और जो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो इस प्रकार हम इसको भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ संख्या ऐसी होती है जो दशमलव के बाद कुछ अंकों की तो पुनरावृत्ति होती है और कुछ की नहीं होती। जैसे मैंने लिखा 0.4737 के ऊपर बार है, यानी 37 तो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन 47 रिपीट नहीं हो रहा है। कौन सा नहीं हो रहा है? 47 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे बदलेंगे? इसमें ऐसे नहीं 9 लिख दिया तो 9 से थोड़ा चेंज आ जाएगा। हम लिखेंगे कैसे? 4737 माइनस, क्या करना है? माइनस जिस नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो नंबर कौन सा पुनरावृत्ति वाला नहीं हो रही है? 47 है, जो इसमें से माइनस करेंगे। और डिवाइड में कितने नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 2 9 लिखेंगे। कितने 9 लिखेंगे? 2 9। और जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको अभी हमने पढ़ा था 7 दशमलव भिन्न को। तो किस प्रकार करते हैं? जैसे 47 है तो मैं पॉइंट हटा के 2 0 लिख दूंगा। कितने 0 लिख दूंगा? 2 0। तो मैं इसके आगे कितने लगा दूंगा? 2 0 लगा दूंगा। किसके आगे? इसी संख्या के आगे 2 0 लगा देंगे। अब इसको बदलेंगे कैसे हम? तो देखो, अब बदलने का तरीका, ये तो शॉर्ट तरीका था। अब बदलने की विधि कैसी? इस प्रकार, इसकी विधि इस प्रकार है कि जो नंबर है उसको तो x मान लिया गया,
क्या मान ले रहा है x, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर दो, कर दिया रिपीट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर। तो 10 की घात कितनी लेंगे, 2 लेंगे और 1 से गुणा कर देंगे। और 10 की घात 2 कितना होता है, 10 की घात 2 होता है 100। कितना होता है, 100। यानी इस 2 नंबर रिपीट हो रहे, हम 2 जीरो यूज करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे 100x इक्वल टू, ये 2 जीरो से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 2 अंक के बाद आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 पॉइंट आगे चला जाएगा। हम लिखेंगे 47.373737 इस प्रकार चलेगा, 373737 इस प्रकार चलेगा। अब 2 में से एक को माइनस कर दो, 2 में से किसको माइनस कर दो, एक को। तो 100x इक्वल टू 47373737 डैश डैश, और दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू 0.473737 इस प्रकार ही है हमारे पास। 7 में से 7 जीरो, 3 में से 3 जीरो, 7 में से 7 जीरो, 3 में 7 जीरो, 7 में 7 कितना है, जीरो, जीरो। ये फिर क्या है हमारे पास, 3 में से 4 होते हैं क्या माइनस, नहीं, कैरी लेंगे। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बचा 6 और ये 4 इक्वल टू 99x। ये 99 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 46.90 अपॉन 99। और अभी हमने ये तो अब शांत हो गए क्योंकि पॉइंट के बाद पूरा पूरा भाग जा रहा था। देखो ऊपर वाली संख्या, और यहाँ पर क्या था, शांत था, जिसमें हम क्या आते, पॉइंट को हटा के नीचे कितने जीरो लिख देंगे, 2 जीरो लिख देंगे। पॉइंट को हटा के कितने जीरो लिख देंगे, 2 जीरो। कितने जीरो लिखेंगे, 2। 4690 अपॉन 99, और 2 जीरो का 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरो लिख दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 469 अपॉन 990, 990। यदि कोई टेबल से कटता है तो काटना है, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जब कुछ नंबरों की पुनरावृत्ति हो और कुछ की नहीं हो, आगे पुनरावृत्ति हो रही है और 2-3 नंबर पेच है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार दशमलव भिन्न में बदलेंगे कि सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने नंबर की पुनरावृत्ति होती है, उतने 9, और कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती उतने जीरो लगा देंगे, तो वो हमारा किस में बदल जाएगा, दशमलव में। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 4 ने 9, फिर 6, 4 अपॉन 9900, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 469 अपॉन 990। ये हो गया इसका साधारण भिन्न में बदलना। नेक्स्ट अशांत दशमलव का तीसरा प्रकार क्या है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा था जिसमें 0.3 के ऊपर बार था, 0.47 के ऊपर बार था, इस प्रकार की संख्या पढ़ी। यहाँ तो जीरो था, यदि यहाँ पहले कोई नंबर हो जाए, जैसे 7.43 के ऊपर बार है, अब इसको हम कैसे बदलेंगे, अब इसको हम कैसे बदलेंगे साधारण भिन्न में। जब 7 पहले है तो कैसे बदलेंगे हम इसको, तो क्या करना है, 7 का तो 7 रहेगा, 7 का तो 7, इसको प्लस में कर दो, किस में कर दो, प्लस में, पॉइंट की जगह क्या कर दो, प्लस। अब इसको बदलने का तरीका हमें आता है 43 अपॉन 99, क्योंकि 2 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 43 अपॉन 99। अब हम इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, अपॉन में कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 99, कितना 99, एक ही टेबल में 99 बार, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, प्लस 43 का 43, क्योंकि 99 की टेबल में 99 एक बार आते और एक को 43 से मल्टीप्लाई करें, यही आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63, असल की 6, 9 7 63 और 6 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 63 और 6 69, कितना हो जाएगा 69, 69, और उसमें कितने प्लस करने हैं, 43 प्लस करने, अपॉन में 99 का 99, 3 और 3 9, 9 और 4 13, 6 और 1 7, 7 39 अपॉन 99। ये होगा इसका साधारण भिन्न में बदलना। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 7.436 के ऊपर बार है ओनली, तो इसको हम कैसे कर देंगे, तो अभी हमने वो तरीका किया, वही सेम तरीका जो हमने अभी आगे किया था ऊपर वाला, 7 का 7
प्लस 7 का 7 प्लस, अब इसको हमने कैसे चेंज किया था, इसको हमने साधारण भिन्न में कैसे चेंज किया था, अभी हमने पढ़ा था इसको चेंज करना कि 4 3 6। अब इसमें से कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 तो रिपीट हो रहा है, 43 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें से 43 क्या कर दो, माइनस कर दो। वही तरीका था कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमने इसमें से क्या कर दिया, माइनस 99/00, क्योंकि एक अंक की तो पुनरावृत्ति हो रही है उसके लिए 9, दो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रहे तो 2 जीरो लिखेंगे। कितने जीरो लिखेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब इसको करो माइनस 7 प्लस 4 3 6 में से 43 माइनस करना है, 6 में से 3 जाएगा 3 में से 4, 13 में से 4, क्योंकि 3 में से 4 जाते नहीं तो 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ बचा 3/900। अब इसको क्या करना है, एलसीएम लेके प्लस करना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 900। कितना आएगा, 900। 1 की टेबल में 900 बार, और इसको गुणा करो 7 से, प्लस 393 का 393, क्योंकि 900 का भाग 900 में एक बार, और इसको गुणा कर दो 7 × 9 63, 2 जीरो का 2 जीरो, प्लस 393/900 कितना हो जाएगा, 3 9 3 और 3 6 और 6/900। तो ये हो गए हमारे, इसका कौन सा भिन्न हो गए, साधारण भिन्न। और ये कटती है तो हम 3 की टेबल से कट रही है, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हो गया हमारे पास। आगे इसको कटता तो हमने काट दिया, 2 2 3 1/300। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, साधारण भिन्न में बदल दिया हमने, जो दशमलव भिन्न थी। तो ये जब पॉइंट के बाद इस प्रकार की संख्या हो तो ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो तो प्लस में रहेगा, और उसके बाद वाला जो अभी हमने तरीका सीखा उसी तरीके से करना। एक नंबर हो तो डिवाइड में 9 लिख दो, और जब सारे नंबर में से कुछ पुनरावृत्ति हो रहे कुछ नहीं हो रहे तो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसके लिए 0 लगाना है, और उसको क्या करना है, माइनस। यही तो हमने अभी तरीका सीखा था, उसी तरीके से इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। इस तरह से हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई है, और हम आगे नई क्लास में इसके आगे इसी क्वेश्चन यानी आसान दशमलव भिन्न है और साधारण भिन्न है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जो क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे। अभी हमने इसके पूरा विस्तार से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब हम इसके क्वेश्चन लेके उसको क्या करेंगे, सरल करेंगे।